पहले अभी पहले कौन देगा? आप भी दीजिए। थैंक यू। सिर्फ नॉर्मली जो बताया जाता था सिर्फ टूरिज़्म वो है। तो टूरिज़्म को मैं दूसरे नज़रिए से इसलिए भी अच्छे से देख पाया क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग देश के अंदर जाके देखता हूँ कि आज के डेट में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। और बेसिकली देखा तो यहाँ पर अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है कि जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत की और सिटीज़ बढ़ रही हैं और स्टेट्स बढ़ रही हैं, उस हिसाब से भी त्रिपुरा थोड़ा सा पीछे है। तो मतलब मैं पीछे इसलिए नहीं कहूँगा कि किसी कारणवश है, वो हो सकता है कि कोई ऐसा रहा हो कि सरकारों की वजह से तो नहीं है, लेकिन किसी कारणवश रहा होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी दौर बदल रहा है, अभी भारत बदल रहा है। अब भारत के बदलने का समय है, भारत इस समय सुप्रीम पावर बन रहा है, तो उसके लिए सारी स्टेट्स का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से लगता है कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म किसी भी स्टेट को, किसी भी सिटी को बहुत ही जल्दी से हाइप दे देता है और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की होती है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी जनरेट होती है। तो बेसिकली क्या है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा, सीएम साहब का बहुत मेहनत लगा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि एक उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ इस चीज़ को बढ़े। ईएम साहब हमारे कमल जी ने इसमें बहुत मदद की, इसको पूरी रिसर्च करने में, पूरी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में। और बहुत ज़्यादा मैं मतलब आभारी हूँ सीओ साहब का भी, उन्होंने भी अपना पूरा भरसक योगदान दिया कि इस मतलब परियोजना को किस तरीके से लाया जाए, यहाँ के लोगों को किस तरीके से मतलब अपलिफ्ट किया जाए। तो ये सब चीज़ें थी। और साथ के साथ हमारे डिप्टी सीओ साहब का मतलब मैं दिल से मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने भी बहुत अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते थे मेरे साथ बैठ के, रात में बैठ के, दिन में बैठ के, जो हम इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, किसकी मूलभूत जो इसकी रूपरेखा देने के लिए जो उसको तैयार करना था, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो हनुमान की भूमिका थी वो हमारे भौमिक जी की थी। भौमिक दादा ने बहुत पीडब्ल्यूडी से हैं, अपना इंजीनियर हैं, उन्होंने भी बहुत अपनी तरीके से भूमिका दी। सबसे पहली बात क्या है कि मैं देखने गया यहाँ से डुम्बुर, तो डुम्बुर में देखा ये एक पोटेंशियल है डुम्बुर के अंदर, जो यहाँ पर जो इस पूरे त्रिपुरा को भी मतलब हाइप पे ले जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि केरला, श्रीनगर, ये नैनीताल, ये आपने सुना होगा आज तक नाम, ये सब सिर्फ वाटर को लेकर इन्होंने अपने डेवलप किया, पानी के किनारे डेवलप किए, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी मतलब अच्छा किया, वहाँ पे लोगों का मतलब वेलकम बहुत अच्छे से किया। तो जिसके वजह से आज बहुत अच्छा टूरिज़्म है। और टूरिज़्म होने से सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ रेवेन्यू तो है जो जनरेट हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा, जो आज की डेट में हर सरकार का ये सबसे बड़ा सरदर्द है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे दें। तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा मतलब इससे एक ज़रिया निकल सकता है कि आप इसको अच्छे से करें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, जब इंटर स्टेट, क्योंकि अभी जो आपका रेवेन्यू है, जो अभी लोग फुटफॉल है, वो बेसिकली मैक्सिमम जो है वो लोकल है। लोकल से ठीक है, लोग गए आए तो उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता रेवेन्यू। बट जब इंटर स्टेट यहाँ आता है और यहाँ के 5 दिन 6 दिन रुकता है, आपका ग्लोबल से लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, यहाँ के देखते हैं, तो हमारे यहाँ का 2 चीज़ें होती है, एक परिचालन देखते हैं यहाँ का क्या तरीका है, दूसरा यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, जिसके वजह से जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो लोग भी उनसे मिलते जुलते हैं, तो जिससे बहुत बड़ा बदलाव होता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आता है, लोग देख पाते हैं, दूसरी दुनिया देख पाते हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ से व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बाहर गया हो, लेकिन उसकी चाह है कि बाहर जाना है, तो उसके लिए उसको ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि इसमें जो टूरिस्ट आएँ उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हम उस जगह तक पहुंचा सकें, और वहाँ पे इस तरीके से आइलैंड डेवलप करें, अलग अलग आइलैंड डेवलप करें, स्पॉट्स क्रिएट करें। जब तक स्पॉट्स क्रिएट नहीं होंगे, जब तक वो 3 से 4 दिन 5 दिन यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन आपने इधर घूमना है, 3 दिन वहाँ घूमना है, 3 दिन वहाँ घूमना है। तो ऐसा ही केरला के अंदर है, देखिए केरला लेक के वजह से मतलब ये एरोप्लेन वगैरह जो है ये सब वो हुआ, एलपी वगैरह, और सेम श्रीनगर डल लेक से है। तो ऐसे ही हम डुम्बुर को इस तरीके से मतलब करना चाहते हैं डिज़ाइन कि वहाँ पर भी सब सारी मूलभूत सुविधा हो,
कॉम्प्लेक्स हो, हॉस्पिटल हो, उसकी एंट्री पॉइंट हो। आज की डेट में वहाँ पे अभी उसका जो लेक का जो पेरीफेयर है वो थोड़ा वैसे ही है नॉर्मल, हम उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकें जो देखने लायक लगे। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अभी वहाँ पर जो है रिजॉर्ट मतलब हॉस्पिटलिटी की कमी है, वहाँ पे रुकने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो वो चीज़ों को फुलफिल किया जाए, स्पॉट्स क्रिएट किया जाए, तो जिसके लिए ये सब चीज़ें हमने प्रोजेक्ट किया। और सेकंड जो सबसे बड़ी जो परेशानी थी जिसके बारे में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर लोगों के पानी के लिए बहुत समस्या है। दो इसमें समस्या, एक तो पीने के लिए पानी की भी समस्या है, दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी थी वो ये भी थी कि जो फार्मर्स हैं उनकी नीड जो है वाटर को लेकर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। वो एक ही क्रॉप कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी उतना नहीं मिल पाता है, तो एक ही क्रॉप कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक और सीएम साहब ने मतलब इसमें अपना योगदान देते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी को लेकर, सबसे पहले इसको भी साथ के साथ आप करिए, तो इससे भी मतलब एक जो यहाँ के लोगों को, भाई पैसा मतलब क्या करेगा जब पानी नहीं होगा तो पीने के लिए, जब बाहर से लोग आएगा यहाँ पे पानी नहीं होगा तो क्या करेगा, पानी है वो पीने लायक नहीं है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, तो उसको पीने लायक बनाना, घर की सुविधाओं के लिए यूज़ करना, उसके लिए हमने एक डुम्बुर लेक को रीजेन्युएशन एंड स्ट्रेंथनिंग प्लान में डाला है। और एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम इसमें WTP वगैरह प्लांट वगैरह लगाकर लोगों तक पाइपलाइन के ज़रिए पानी पहुँचाएंगे। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा ये है कि हम इरिगेशन में भी इसके अंदर हम डालें कि इरिगेशन हम इसको इरिगेशन पर्पस से भी वाटर को पहुँचाएँ लोगों तक। जितने भी अनकवर्ड ट्राइबल मतलब हैबिटेशंस एरियाज़ हैं जो सिंगल क्रॉप पे हैं अभी तक, उसको हम डबल क्रॉप में कन्वर्टेड करें, जिससे क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी, एफिशिएंसीज बढ़ेंगी उनकी, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग आगे बढ़ने के लिए, आगे मतलब अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए उसको सरकार की इंडिपेंडेंसी कम होगी, और ये सरकार का भी एक जुड़ाव जो है लोगों के साथ, जो उनके करीब रहने का एक ज़रिया है, जो उनके लिए करने का एक ज़रिया है, जो एक माध्यम है, उसको पूरा करने के लिए जो रेवेन्यू है वो भी उनके पास होगा तो पूरा प्रॉपर कर पाएंगे। तो इसलिए दो प्रोजेक्ट लिए कि इन फ्यूचर सरकार जब इस चीज़ के ऊपर हम मतलब मांग है हमारी मतलब आपकी TDDAC की तरफ से कि मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब बड़ा दिल दिखाते हुए साथ के साथ खड़े हुए, हाथ बढ़ाएं अपना आगे, और सेंट्रल से भी हमारी यही है, इमोशंस है हमारे उनके साथ। मोदी जी का कहना भी है कि भाई इस समय टूरिज़्म को लेकर भी और मतलब पानी को लेकर उनका बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसके साथ हम जुड़ते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ हम मतलब आगे बढ़ें और लोगों को यहाँ पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं वो प्रॉपर दें उनको, और एक अच्छे मतलब नेतृत्व के साथ हम अच्छी मतलब उम्मीद के साथ इसको हम इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। धन्यवाद। डेस्टिनेशन वेडिंग, हाँ, सबसे बड़ी एक चीज़ और है जो इस समय बहुत मतलब ग्राफिकल चेंज कर सकती है, वो है यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग। देखिए पूरी है इस समय डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, गोवा है, ये सब कहाँ है, ये सब मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेस्टिनेशन करने के लिए इस समय बहुत लोग जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी अट्रैक्ट करें, यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करें। अब डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए क्या होता है कि एक 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल कैटेगरी का होटल चाहिए होता है जिसमें 100+ रूम हो, क्योंकि कोई भी शादी करता है तो 300-400 लोग उनकी तरफ से होता है। 300 to 400 के लिए अकोमोडेशन होना चाहिए, तो उसके लिए 5 स्टार आइलैंड, क्योंकि देखिए अभी बेसिकली क्या है, लैंड पे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या हम आइलैंड का यूज़ करने वाले हैं। जैसे आइलैंड हम आइलैंड के लिए हमने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 5 स्टार होटल लिया है कि वही वहाँ पर 5 स्टार होटल होगा तो वहाँ पे लोग उसी मतलब लेवल के लोग आएंगे और वहाँ पर आने के बाद मतलब शादियाँ करेंगे, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और उससे अच्छा मैसेज भी जाएगा। दूसरी बात, जितने भी अम्यूज़मेंट पार्क है जैसे वो भी आइलैंड पे, आपने लैंड पे बहुत अम्यूज़मेंट देखे होंगे, आइलैंड पे नहीं है, तो एक फ़न वाली चीज़ है। आपने स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड देखे होंगे नॉर्मली लैंड पे देखे होंगे, यहाँ पे आइलैंड पे बना रहे हैं कि लोग आएँ तो अट्रैक्ट हों, कार्ट राइडिंग वगैरह करें, ये सब चीज़ें करें, तो जिससे कि क्या नाम है एंटरटेनमेंट का भी एक जोन क्रिएट हो सके। तो ये सब चीज़ें उसी को लेकर ये सब डिज़ाइन किया, और मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ कि शायद इसमें हम लोग बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे, और इसके लिए